जीवन में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कब आती है? जब आपके भूमि भवन से संबंधित सारे मुकदमे खत्म हो जाएं, या शादी ब्याह और डाइवोर्स से संबंधित सभी दिक्कतें आपके जीवन से दूर हो जाएं, या जॉब और प्रोफेशन में आने वाली सारी परेशानियां जब आपके जीवन से हट जाती हैं, तब भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की का समय आ जाता है। तो याद रखिएगा कि इस अगस्त 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक आपके जीवन में वो दिन आने वाले हैं जब दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होगी, क्योंकि इस समय दो जिगरी दुश्मन जो हैं वह जिगरी दोस्त बनने जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि महाराज वो कौन से दुश्मन हैं जो दोस्त बनने अब जा रहे हैं? तो याद रखिए वह दुश्मन है आपके मंगल और शनि, जिनकी आपस में दुश्मनी बहुत ही प्रचलित है, लेकिन अब वह दोनों दोस्त बन जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों दुश्मन हैं, ये दोस्त कैसे बन जाएंगे? तो पहली बात तो एक बात को याद रखिए कि ये दोनों आपस में दुश्मन हैं ही नहीं, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों दुश्मन नहीं हैं और इन दोनों का जो आमना सामना हो रहा है, क्योंकि आपके मंगल देव कन्या राशि में हैं और उनके ज्येष्ठ सामने अब शनिदेव मीन राशि में विचरण कर रहे हैं, तो इन दोनों के आमने सामने से कोई टकराव नहीं होगा आपके जीवन में, बल्कि इन दोनों के आमने सामने आने से जीवन में आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आखिरकार वह कौन से फायदे होने वाले हैं, कैसे हमको दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की मिलेगी, उसके लिए आप ये संपूर्ण वीडियो देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो पहले बंधुओं इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात उठ रही होगी कि नहीं, हमने तो यही पढ़ा है कि मंगल और शनि तो आपस में दुश्मन हैं, अब ये दोस्त कैसे बन गए? तो पहली बात आप ये बताइए कि शनि की कौन सी दो राशियां मकर और कुंभ हैं? तो याद रखिए मकर और कुंभ जो दोनों राशियां हैं ना, वह मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र से ही मिलकर बनी हैं। चाहे वह मकर राशि हो चाहे वह आपकी कुंभ राशि हो, दोनों में दो दो चरण मंगल के नक्षत्र के घनिष्ठा नक्षत्र के आते हैं। तो अब समझ लीजिए कि शनि की जो राशियां हैं वह अगर मंगल के नक्षत्रों से ही बनी हुई हैं, तो मंगल और शनि आपस में दुश्मन कैसे हो सकते हैं? पहली तो ये बात। दूसरा आपको याद रखना चाहिए कि मंगल किस राशि में उच्च के होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको बताइए कि मंगल कौन सी ऐसी राशि है जिसमें उच्च के होते हैं। तो याद रखिए मंगल जो है ना मकर राशि में ही उच्च के होते हैं। और मकर किसकी राशि है? मकर राशि है आपके शनिदेव की। इसलिए ये कहना कि ये दोनों दुश्मन हैं वह तार्किक नहीं लगता है। तो ये तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये बात आपको बताई। अब रह गई बात तरक्की की, दिन दूनी रात चौगनी की। तो याद रखिएगा कि इस समय मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, क्योंकि मिथुन राशि से चतुर्थ भाव की राशि होती है कन्या राशि। और जानते हैं चतुर्थ भाव काहे का है? भूमि भवन का है, वाहन का है। तो याद रखें चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वह आपके मंगल ही है, मान लीजिए। क्यों? कि मंगल भूमि का स्वामी होता है, मंगल भवन का भी स्वामी होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित आपकी यदि कोई भी दिक्कत रही हो, कोई जमीनी मुकदमा आपका चल रहा था, आप बहुत परेशान थे, आप अपना नया मकान बनाना चाहते थे, आप किराए में इस समय रह रहे हैं, तो ये जो 2 महीने होंगे आपके लिए, अगस्त और सितंबर, यह आपके लिए संजीवनी साबित होंगे। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि मंगल उसी भाव में आ गए हैं जिस भाव में वो सबसे अच्छा प्रतिफल देते हैं। दूसरी बात आप याद रखिए कि जो भूमि के कारक ग्रह हैं मंगल, वो चतुर्थ भाव में है। इसके सिवा जो कर्म के कारक हैं वो तो आप जानते ही हैं, वो शनिदेव हैं और शनिदेव आपके 10वें भाव पे हैं। तो जो कर्म के कारक हैं वह तो शनिदेव है, वह कर्म भाव में ही हैं। और जो भूमि के कारक हैं मंगल देव, वह भी चतुर्थ भाव में भूमि में ही हैं। तो भूमि और कर्म, अगर भूमि से संबंधित कोई विवाद है तो वह तो आपका सुलझना ही सुलझना है। अगर आपकी जॉब और प्रोफेशन में जो कर्म से संबंधित बातें हैं
वहां पर भी आपको तरक्की मिलेगी। तो अब आप कहेंगे कि महाराज वो तो मीन राशि में काफी दिनों से हैं, अभी तक तरक्की क्यों नहीं मिली है? वह तो अप्रैल में ही आ गए थे 29 मार्च के बाद। तो एक चीज याद रखिएगा, जीवन में जो कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक, वह मंगल को कहते हैं, क्योंकि मंगल बाहुबली है। मंगल के पास सबसे ज्यादा ताकत है शारीरिक, और इसके सिवा विल पावर जो है, कॉन्फिडेंस जो है, वह भी मंगल के ही पास है और किसी ग्रह के पास नहीं है, क्योंकि मंगल को विल पावर और कॉन्फिडेंस कहा जाता है। तो जब मंगल बैठेंगे, चतुर्थ भाव में बैठे हैं और वह शनि को देख रहे हैं, तो अगर कर्म क्षेत्र से संबंधित, किसी भी कार्य से संबंधित आपकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी, विल पावर नहीं आ रही थी, आपका कॉन्फिडेंस टूटता चला जा रहा था, तो याद रखिए मंगल आपके कॉन्फिडेंस को, आपके विल पावर को 100% बढ़ा करके रहेंगे। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो आपको इस बात पर विचार करना है कि जो ये बताया जा रहा है कि मंगल और शनि आमने सामने हो गए हैं, तो मंगल शनि के आमने सामने होने से अब दंगल हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। ये टकराव नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ये दो ऐसी महाशक्तियों का मिलन होने जा रहा है जो आपके सारे जीवन को बदल देगा। तो इससे कोई डरने की या घबराने की आपको बात नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिन ग्रहों पर गोचर में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा हो, आप ये देखिए कि कहीं जन्म कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपका मंगल और शनि कहां पर बैठे हैं। अगर जन्म कुंडली में भी मंगल और शनि आपस में एक साथ आपके बैठे हों, या मंगल और शनि आपस में दृष्टियां डाल रहे हों, आमने सामने बैठे हों, तो याद रखिए अगस्त और सितंबर का जो महीना है ना, मेरी बात याद रखिएगा कि अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए यादगार महीना साबित होगा। और आप देखेंगे कि वास्तव में आपकी जितनी भी पुरानी समस्याएं थी, क्योंकि आज के युग में ज्यादातर समस्या क्या है, या तो जॉब और प्रोफेशन की है, या तो व्यक्ति किसी मुकदमे में, जमीनी मुकदमे में, डाइवोर्स के मुकदमे में फंसे हुए हैं, यही 2-4 ज्यादातर समस्याएं हैं। तीसरी समस्या फिजिकली हो सकती है, कोई रोग दलिद्र हो सकता है। तो मैंने तो क्या बताया कि मंगल जो है वो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा फिट हैं, महाबली उनको कहा जाता है, शरीर की शक्ति सबसे ज्यादा है उनके पास। तो इन सभी दिक्कतों में आपको लाभ जो है वह मिलने जा रहा है। तो बंधुओं, जो भी आपका ये अगस्त और 13 सितंबर तक का समय है, याद रखिए आपके लिए संजीवनी है। आप इस समय को बढ़िया यूज करिए। बस आपको केवल इतना देखना है कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि नीच के तो नहीं है, या मंगल आपका 12वें और 8वें तो नहीं बैठा है, या शनि कहीं 12वें तो नहीं बैठा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको लाभ 100% जरूर मिलकर रहेगा।